वो यूनान के वर्क परमिट के हवाले से है, क्योंकि लास्ट मैंने वीडियो जो बनाई थी वो यूनान के वर्क परमिट के ऊपर बनाई थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछे जाने लगा था, तो मैंने कहा इसके ऊपर मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सवाल आ रहा था कि सर हम यूनान से जनाब अगर स्पेन जाएँ तो सर हम यूनान में रह के क्या वहाँ की, आपने बोला है कि जनाब अगर आप यूनान को छोड़ें तो वहाँ की इमिग्रेशन को और अपने एम्प्लॉयर को लाजमी बताएं, अगर आप नहीं बताते तो आपका नाम शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगा। तो सर क्या हम यूनान छोड़ने से पहले एम्प्लॉयर को बताएं या एम्प्लॉयर जो है यूनान छोड़ने के बाद हम एम्प्लॉयर को बताएं? सर ये डिपेंड आपकी जो है ये आपकी सिचुएशन पे करता है। मैं अब आपको बताता हूँ, जिस लड़के ने मुझे मैसेज किया था, सर अगर आप यूनान को छोड़ें, अगर आप मिसाल देता हूं कि आपने यूनान में रहना ही नहीं है, तो आप कहते हैं जनाब यूनान से जाना ही जाना है, तो सर आपके पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है? आप पुर्तगाल में अगर चले जाते हैं, जो ही पुर्तगाल अगर पहुंचते हैं तो वहां से आपको जनाब जो है अपनी इमिग्रेशन को, अपने एम्प्लॉयर को बताना चाहिए कि जनाब मैं आपका मुल्क छोड़ के चला गया हूं। क्योंकि कानून ये है कि अगर आपके एम्प्लॉयर, जाहिर सी बात है उन्होंने आपको वर्क परमिट दिया है, आपका एम्प्लॉयर ये नहीं बोलेगा कि जनाब मैंने वर्क परमिट इस बंदे को दिया है, बंदा किधर है? तो फिर क्या आप जवाब दोगे? तो जनाब आप क्या कहोगे कि जनाब मैं, वो या बोलेगा मुझे वो बंदा चाहिए, अगर बंदा नहीं है तो मुझे नया बंदा रिक्रूट करना है। जिस वक्त वो इमिग्रेशन के पास जाते हैं तो इमिग्रेशन कहती है हमने तो वीजा इशू कर दिया है, वो क्या करते हैं, एक रेड अलर्ट जारी कर देते हैं कि जनाब ये बंदा कहां है। पुलिस के पास जिस वक्त एम्प्लॉयर जाएगा, पुलिस जिस वक्त उस बंदे को ढूंढती है, जिस वक्त वो बंदा नहीं मिलता और वो इमिग्रेशन के पास, इमिग्रेशन को भी नहीं मिलता, तो वो एक रेड अलर्ट जारी कर देते हैं कि जनाब इस नाम का बंदा हमें चाहिए। जहां पे भी ये मौजूद है इस बंदे को, जनाब ये जहां पे भी है यूरोपियन यूनियन में कहीं भी है, तो इसको बोले कि ये ग्रीक की जो है इमिग्रेशन के साथ ये राब्ता करे। उस अलर्ट को शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, आपका नाम सिस में आ जाता है। इस चीज इसमें क्या होगा कि उसके बाद आप शादी भी कर दे तो आपके पेपर नहीं बन सकते। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपने मूव कैसे होना है। जिस वक्त यूनान से आप पुर्तगाल चले जाते हैं आर्टिकल 92 के लिए, आप पुर्तगाल में पहुंच के आप उनको जनाब बाकायदा तौर पे इमिग्रेशन को ईमेल भी करें और खत लिखें और उसके रिकॉर्ड अपने पास रखें, अपने एम्प्लॉयर को भी खत भी लिखें और जनाब उस बाई पोस्ट भी भेजें और उसका रिकॉर्ड अपने पास लिखें, ताकि आप महफूज हुए हों। लीगल तरीके से आप एक दफा एंट्री करेंगे तो आप पुर्तगाल आर्टिकल 92 के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेन में आप जनाब अगर वीजा वैलिड है तब, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। अब इसलिए कहता हूं जिस वक्त भी आपने किसी भी मुल्क, यूरोपियन मुल्क को छोड़ दें, तो आप इनबॉक्स में एक दफा मैसेज कर दें, आपके पैसे नहीं लगते, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा हूं। अगर आप पुर्तगाल में जनाब अगर आप ये मैनेज कर सकते हैं, आप कहते हैं कि जनाब यूनान में भी मेरे डॉक्यूमेंट बने रहे और पुर्तगाल में आर्टिकल 92 के तहत मेरे कार्ड, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आ जा सकते हैं, तो आप यूनान में साथ साथ काम करते रहे। पुर्तगाल आर्टिकल 92 का 8 मंथ लगते हैं, 8 महीने आपके पूरे होते हैं, तो तब जाके आपको कार्ड मिलता है। आप यूनान को कैरी ऑन रखें और वहां पे जनाब जब तक आप आर्टिकल 92 अप्लाई करते हैं और उस तब तक जनाब जो प्रोसेस चल रहा है, आप आते जाते अगर अफोर्ड कर सकते हैं, दोनों साइड अगर आना जाना अगर अफोर्ड कर सकते हैं, जो ही आपको कार्ड मिलता है तो जनाब आप जो है यूनान को आप अलविदा कह सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप यूनान में ही रह के अगर ये आप कर सकते हैं, आप ट्रक या बस का लाइसेंस कर लेते हैं, तो जनाब उसके बाद आपको जनाब पुर्तगाल या स्पेन जाने की जरूरत नहीं है। पुर्तगाल में भी कोई जनाब न्याज नहीं बांटी जा रही, वहां पे 700 से 800 यूरो सैलरी है, वहां पे काम मिलता ही नहीं है। स्पेन की हालात भी ऐसी ही है, तो आपको जनाब यूनान में ही रह के, मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा, यूनान में रह के आप जिस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं वहां पे ट्रक का लाइसेंस करें। ट्रक का लाइसेंस करने के बाद उसके बाद जनाब डायरेक्ट जर्मनी के लिए अप्लाई करें, तो उसमें आपको फायदा ये होगा, आप स्किल के ऊपर आप डायरेक्ट जिस वक्त यहां से अप्लाई करेंगे तो आपको 5 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। जिस वक्त वर्क परमिट मिलेगा, एक तो आपकी जो सैलरी है वो 2500 से जनाब 3000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी यूरो, तो और इसके बाद आपकी जिंदगी सेटल हो जाएगी। ब्लू कार्ड 5 साल के बाद आप जर्मनी के पेपर दे लेंगे। अब ये डिपेंड आपकी सिचुएशन के ऊपर है, आप करना क्या चाहते हैं। तो ये सवाल बड़ा अहम था कि आपको जनाब अगर आपने यूनान में रह के आपको नहीं लिखना चाहिए, जिस वक्त आप पुर्तगाल पहुंचे वहां से आपको खत या ईमेल करके उनको बताना चाहिए कि मैंने आपका मुल्क छोड़ के चला गया हूं। अगर आप वापस आके अफोर्ड कर सकते हैं आना जाना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पुर्तगाल में यूनान में रह के आप पुर्तगाल आर्टिकल 92 का भी साथ प्रोसेस करते रहे। जो ही वहां से कार्ड मिलता है तो इसको आप जनाब उसी वक्त आप खत लिख के दे के आप अलविदा कर सकते हैं, ताकि आपका नाम सिर्फ में आइए। और पुर्तगाल आर्टिकल 92 27 जुलाई 2026 की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक आर्टिकल 92 चल रहा है। कल को अगर लॉ चेंज हो जाए तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि उनका असेंबली में इन लोगों ने इसके ऊपर उन्होंने चेंज करने के लिए जनाब जो है उन्होंने दी हुई है, असेंबली में ये लॉ पास होने वाला है। तो मैं इसलिए 27 जुलाई की बात कर रहा हूं, अभी तक आर्टिकल 92 चल रहा है। कल को चेंज हो जाए, आप बोले रोमान भाई आपने तो वीडियो बनाई थी, तो इसलिए मैं ये डेट इसलिए बता रहा हूं, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं। तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप आर्टिकल 92 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप स्पेन में जनाब फिर आपको 2 साल आपको इल्लीगल रहना पड़ेगा, 2 साल आप पदरून करवाएंगे, 2 साल के बाद जनाब आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढेंगे। तो 2 साल के बाद अगर आप काम ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर है आपके पास 2 साल की प्रूफ है, तो फिर आपके पास अगला ऑप्शन। से ये कहना चाहता हूं जो भी मेरे साथ यहां पे आया है वो तकरीबन सब लेने वाले हैं, कोई जॉब मांग रहा है, कोई रिहाइश, लेकिन देने वाले बहुत कम है। अगर हम सब सिर्फ लेने वाले बन जाए तो आखिर में बांटेंगे क्या। मेरा काम सिर्फ आपका मसला कम्युनिटी के सामने रखना है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं हर मसला फौरन हल कर दूंगा। और याद रखें, जब आप किसी की मदद करते हैं तो मुझ पर एहसान नहीं, आप अपनी कम्युनिटी पर बल्कि अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज आप किसी के काम नहीं आएंगे तो कल आपके भी काम शायद कोई भी ना आए। इसलिए अगर आपके पास जॉब या कोई रिहाइश या कोई आसानी पैदा कर सकते हैं तो आपने इग्नोर नहीं करना, आपने
इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर जनाब उसमें हिस्सा लें। और ये जनाब फेसबुक का ग्रुप है, अगर जिसके पास टिकटॉक नहीं है वो फेसबुक को ज्वाइन करे, और बाकी अगर कुछ भी ना कर सके टिकटॉक में कोई भी वीडियो देखें उसको रीपोस्ट करें, शेयर करें, ताकि ये पैगाम आगे जाए। ये तो काम कर ही सकते हैं ना, जो हेल्प कर सकता है वो बढ़ के आगे हेल्प करे, अगर नहीं कर सकता वो आगे पैगाम को फैलाए, शायद जो जिसकी कोई मदद कर सकता है शायद उस तक ये बात पहुंचाए। ये तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। और ये जनाब यूट्यूब का रोमान खान तरीन, इस पे भी जनाब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब जो आपको ईजी लगे उसको आप फॉलो कर